हेलो फ्रेंड, आप हैं यानी कि क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर सेशन चल रहा है क्लॉज वाइज वेरिएशन ऑफ क्लॉज वाइज कंपैरिजन ऑफ ए आईएसओ 9001 स्टैंडर्ड 2008, 14 और 15 के लिए। आज के डिस्कशन के जो क्लॉज हैं वो 8.4 एनालिसिस ऑफ डाटा, 9.1.3 एनालिसिस एंड एवोल्यूशन, 9.3 मैनेजमेंट रिव्यू, 9.1.3 एनालिसिस एंड एवोल्यूशन, 5.6 मैनेजमेंट रिव्यू, इस पर चर्चा करेंगे। और 5.6.1 पर जनरल पॉइंट है, जनरल क्लॉज है, उस पर भी चर्चा करेंगे साथियों। पिछले वाले वीडियो में जो हमने चर्चा की थी वो था 5.5.2 एमआर पर, और 5.6.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.2 पर चर्चा की थी। आज का मैंने बता ही दिया, आने वाले वीडियो जो होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। 5.5, 5.5.1, 10, 10.1, 10.2 और 10.2.1, इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। और ये वीडियो का सीक्वेंस थोड़ा बदल गया है, कोई बात नहीं है। ये 71 72 के बाद 73 आना चाहिए था, गलती से 74 लिख गया। चलिए आप आगे देख लीजिएगा। आइए साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। आप लोगों से विनती है कि चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। विशेष तौर से क्वालिटी में काम करने वाले साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है। पहला कॉलम आप देख रहे हैं 2008 का है आईएसओ के लिए, और 2014 का दूसरा कॉलम है, और 2015 का स्टैंडर्ड का तीसरा कॉलम है। तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली 2008 में 8.4 एनालिसिस ऑफ डाटा का विवरण दिया गया है। द ऑर्गेनाइजेशन सेल डिटरमाइन, कलेक्ट एंड एनालाइज appropriate data to demonstrate the suitability and effectiveness of the quality management system, and to evaluate where continual improvement of the effectiveness of the quality management system can be made. This shall include data generated as a result of monitoring and measurement and from other relevant resources. संगठन गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की उपयुक्तता और प्रभावशीलता को प्रदर्शन करने के लिए उचित डेटा का निर्धारण करेगा, संग्रहण करेगा और विश्लेषण करेगा, और यह मूल्यांकन करेगा कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की प्रभावशीलता में निरंतर सुधार कहां पर किया जा सकता है और कहां पर हो रहा है। इसमें निगरानी और माप के परिणाम स्वरूप और अन्य प्रासंगिक स्रोतों से उत्पन्न डेटा शामिल होगा। द एनालिसिस ऑफ द डाटा सेल प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डेटा के विश्लेषण से संबंधित जानकारी हमको मिलेंगी। ऑर्गेनाइजेशन को मतलब पहला क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसके लिए आप 2008 का स्टैंडर्ड में क्लॉज नंबर 8.2.1 देख सकते हैं, यानी ग्राहक संतुष्टि इसमें डिटेल में बताई गई है। कंफर्मिटी टू प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, इसके लिए 8.2.2 क्लॉज 2008 स्टैंडर्ड में देख लीजिएगा। उत्पाद आवश्यकताओं के अनुरूप पर इस पर विवरण दिया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेंड ऑफ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रिवेंटिव एक्शन, निवारक कार्रवाई के अवसरों सहित प्रक्रिया और उत्पादों की विशेषताओं और रुझान उसमें बताए गए हैं। क्लॉज देख सकते हैं 8.2.3 एंड 8.2.4 2008 का स्टैंडर्ड। एंड डी सप्लायर्स के लिए 7.4 आप देख सकते हैं, 8.2.3 एंड 8.2.3 को भी आप देख सकते हैं, और आपूर्तिकर्ता के लिए आप 7.4 देख सकते हैं। तो ये एज पर द 2008 स्टैंडर्ड का डिटेल था क्लॉज नंबर 8.4 में एनालिसिस ऑफ डाटा की। अगर हम 14 की बात करते हैं तो इसमें 9.1.3 यानी एनालिसिस एंड एवोल्यूशन का टॉपिक आ गया है। वहां पर है एनालिसिस ऑफ डाटा, यहाँ पर है एनालिसिस एंड एवोल्यूशन। द ऑर्गेनाइजेशन सेल एनालाइज एंड एवोलेट एप्रोप्रिएट data and information arising the monitoring management and other sources। संगठन निगरानी से उत्पन्न होने वाले उचित डेटा और जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन करेगा। मापन एवं अन्य स्रोतों से द आउटपुट ऑफ एनालिसिस एंड एवोल्यूशन शैल बी यूज्ड टू, ये एनालिसिस और एवोल्यूशन किस काम में आएगा वो ये बता रहे हैं कि विश्लेषण और मूल्यांकन के आउटपुट का उपयोग किसके लिए किया जाएगा। ए पॉइंट डेटरमिन डेमोन्स्ट्रेटेड
डेमोस्ट्रेट कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस टू रिक्वायरमेंट, आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादों और सेवाओं की अनुरूपता प्रदर्शन करना, इसके लिए आएगा काम। और एसेस एंड इनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्राहक संतुष्टि का आकलन करें और उसे बढ़ाने के लिए आएगा। इंश्योर कंफर्मिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की अनुरूपता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए यूज किया जाएगा। ये डाटा एनालिसिस जो करने की बात कर रहे हैं, एवोल्यूशन एनालिसिस। और एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस, प्रक्रियाओं के प्रदर्शन का आकलन करेंगे। एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स, बाहरी प्रदाताओं के प्रदर्शन का आकलन करेंगे इसी से। और डिटरमाइन द नीड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट्स विद इन द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के भीतर सुधार की आवश्यकता या अवसर निर्धारित करेंगे। अगर है कोई सुधार करने की आवश्यकता तो उसको निर्धारित करेंगे। The result of analysis and evaluation shall also be used to provide input to management review, विश्लेषण और मूल्यांकन के परिणामों का उपयोग प्रबंधन समीक्षा के लिए इनपुट प्रदान करने के लिए भी किया जाएगा। तो ये था इससे कि डाटा एनालिसिस जब हम करेंगे, एनालिसिस करेंगे, एवोल्यूशन करेंगे, तो उससे क्या क्या फायदा ऑर्गेनाइजेशन को होगा और वो क्या क्या करेगा और कैसे कैसे एनालिसिस करेगा, इस चीज को इसमें बताया गया। अब अगर हम 2015 में इस बात की बात करें तो मेरे ख्याल में ये सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। क्लॉज नंबर 9.1.3, एनालिसिस एंड एवोल्यूशन, द ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज एंड एवोल्यूट एप्रोप्रिएट data and information arising from monitoring and measurement, संगठन निगरानी और माप से उत्पन्न होने वाले उचित डेटा और जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन करेगा। वो क्यों करेगा? इसलिए करेगा कि कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उत्पाद और सेवाओं की अनुरूपता है या नहीं है। द डिग्री ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्राहक संतुष्टि की डिग्री है कि नहीं है, जो डिग्री हम चाहते हैं। सी पॉइंट कहता है द परफॉर्मेंस ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का प्रदर्शन, प्रभावशीलता वाकई वैसा है जैसा हम चाहते हैं या नहीं है। इफ प्लानिंग हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, और जो हमारी योजना है उस योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया गया है या नहीं किया गया है, अगर कोई कमी रह रही है तो उसको सुधारना है। इस एनालिसिस और एवोल्यूशन से द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन टेकन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, जोखिम और अवसरों को संबोधित करने के लिए की गई कार्रवाइयों की प्रभावशीलता। द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स, बाहरी प्रदाताओं का प्रदर्शन। द नीड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता। नोट कहता है मेथड्स टू एनालिसिस डाटा कैन इंक्लूड स्टैटिस्टिकली टेक्निक्स, डेटा का विश्लेषण करने के तरीकों में सांख्यिकीय तरीके शामिल हो सकते हैं। यानी स्टैटिकली टेक्निक से डाटा का एनालिसिस और एवोल्यूशन किया जाएगा। अगली स्लाइड कहती है 5.6 मैनेजमेंट रिव्यू के अनुसार the top management shall review the organization quality management system at planned interval to ensure its continuously suitability, adequacy and effectiveness. The review shall include as a assessing opportunity for improvement and be need for changing to quality management system, including the quality policy and quality objective. Records from management review shall be maintained as per the clause number 4.2.4. यह सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष प्रबंधन यानी टॉप मैनेजमेंट योजनाबद्ध अंतराल पर संगठन की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा करेगा। निरंतर उपयुक्तता, पर्याप्तता और प्रभावशीलता, इस समीक्षा में अवसरों का आकलन शामिल होगा। सुधार और गुणवत्ता नीति सहित गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली
में बदलाव की आवश्यकता है तो गुणवत्ता के उद्देश्य से प्रबंधन समीक्षाओं के रिकॉर्ड भी बनाए जाएंगे। एज पर द क्लॉज नंबर 4.2.4 देखें। तो ये था 2008 के स्टैंडर्ड का डिटेल। अब अगर हम बात करते हैं 2014 की, तो यहाँ पर 9.3 मैनेजमेंट रिव्यू दिया है। जो टॉप मैनेजमेंट सेल 9.3.1 में कहता है, टॉप मैनेजमेंट सेल रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एट प्लान इंटरवल टू इंश्योर इट्स कंटिन्यूइंग suitability, advocacy, and effectiveness. Top management that management review shall be planned and carry out taking into consideration वही टॉप मैनेजमेंट संगठन की क्वालिटी मैनेजमेंट की निरंतर उपयुक्तता, पर्याप्तता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए योजनाबद्ध अंतराल पर समीक्षा करेगा। प्रबंधन समीक्षा की योजना निम्नलिखित को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी और कार्यान्वयन की जाएगी। द स्टेटस ऑफ द एक्शन फ्रॉम प्रीवियस क्वालिटी प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यू, यानी पिछली प्रबंधन समीक्षाओं में कार्य की स्थिति क्या थी। चेंज इन external and internal issues that are relevant to the a quality management system, including the strategic direction। बाहरी और आंतरिक मुद्दों में परिवर्तन को क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए प्रासंगिक है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए प्रासंगिक है, तो इसमें इसकी रणनीति दिशा भी शामिल होगी। Information on the quality performance, including trend and indicators for quality प्रदर्शन पर जानकारी जिसमें रुझान और सांकेतिक शामिल हैं। नॉन कन्फर्मिटीज एंड करेक्टिव एक्शन, गैर अनुरूपता और सुधारात्मक कार्रवाई। मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, रिजल्ट निगरानी और माप परिणाम। ये था 2014 का डिटेल। अब 2015 की बात करते हैं, तो 9.3 में मैनेजमेंट रिव्यू में 9.3.1 में सामान्य क्लॉज दे दिया गया है। इसमें क्या दिया है, टॉप मैनेजमेंट सेल रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एट प्लान इंटरवल टू इंश्योर इट्स कंटिन्यूइंग suitability, advocacy, effectiveness and alignment with the strategic direction of the organization। तो शीर्ष प्रबंधन संगठन की रणनीतिक रणनीतिक दिशा के साथ इसकी निरंतर उपयुक्तता, पर्याप्तता, प्रभावशीलता और संरेखण सुनिश्चित करने के लिए योजनाबद्ध इंटरवल पर हमें संगठन की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा करनी होगी। तो दोस्तों, ये कंपैरिजन आज का था। मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। और सॉरी, थोड़ा गले में बार बार परेशानी हो रही थी, तो मैं बीच बीच में मेरे वॉइस में वेरिएशन आ रहा था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग ऑफ द वीडियो। बने रहिए एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। अपना रखिए ख्याल। मुझे दीजिए, अपने दोस्त को दीजिए अगले वीडियो तक इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। नमस्ते, जय हिंद।